Champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag question and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar, tuning up with a new video जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस 2 का पेपर प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करना है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में फिल करना है, जैसे आपको सुपरवाइजर पेपर दे देगा उसी के साथ में आपको जब ये कॉलम में आप आते हो तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में फिल करना है साइंस पेपर 2। पेपर में आपको लिखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेट में आपको उस दिन की डेट लिखने की है, जो भी आपका डेट रहेगा पेपर प्रेजेंट करने का। लैंग्वेज ऑफ आंसर आपको लिखना है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, अगर आप कोई और मीडियम में हो तो डेफिनेटली आप आपका वो वाला लैंग्वेज ऑफ आंसर लिख सकते हो। मूविंग फर्दर हेड, व्हेन वी टर्न ऑन द पेपर टू द नेक्स्ट पेज, वी विल फाइंड आउट दैट क्वेश्चन नंबर 1A आप यहाँ पर लिख रहे हो। 1 का जो A है आप इसके अंदर मत इंक्लूड करिए, उसको बाहर लिख दीजिए A, और वहां पर आप पूरे आपके आंसर्स को लिख सकते हो। ये MCQ क्वेश्चन है, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करना वुड बी रिस्की। अगर एग्जामिनर जो है अगर इस तरीके से आंसर को देखता है तो कोई एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सकता है, कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स को कैंसिल भी कर सकता है। द बेस्ट थिंग इज आप क्वेश्चन को लिख रहे हो, नेसेसरी जगह पे अंडरलाइन कर रहे हो, उसका ऑप्शन बी एनाटॉमिकल ऐसा लिख रहे हो यहाँ पर और उसको अंडरलाइन कर रहे हो। ऑलराइट, तो आपको ऑप्शन लिखने के भी मार्क्स मिलेंगे, ऑप्शन के साथ जो आपका आंसर है उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो आप मेरे ख्याल से वो करेंगे आपके लिए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। विद दिस मूविंग फर्दर हेड वी हैव क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आपको मिक्सचर मिल सकता है क्वेश्चन का, ऑड में नाउ, ट्रू और फॉल्स, नेम द फॉलोइंग, कोरिलेट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग, को रिलेट कर सकते हैं, करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वो सब चीज़ परफेक्टली यहाँ पर लिखिए। और उसी के साथ में मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ऐसे बच्चे लोग की तरह ऐसा मैच मत करते बैठिए। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के सामने राइट आंसर लिखिए, इधर पे आपको ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपने ऑप्शन लिख दिया कौन सा ऑप्शन इसके अंदर मैच कर रहा है तो बेटर रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, मूविंग फर्दर हेड वी हैव ऑल्सो अ क्वेश्चन कॉल ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में आपको स्टेटमेंट लिखना है कि ऑड मैन आउट क्यों है वो पर्टिकुलर चीज, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन हैंड, विंग्स ऑफ कॉकरोच, फोर लिम्स ऑफ बुल एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल। तो यहाँ पे विंग्स ऑफ कॉकरोच ऑड मैन आउट है क्योंकि ऑल अदर आर एनाटॉमिकल एविडेंस एंड विंग्स ऑफ कॉकरोच एक होमोलॉगस ऑर्गन है। ऑलराइट, इस तरीके से आपको क्लियरली मेंशन करना है हर एक चीज को। मूविंग फर्दर हेड, क्वेश्चन नंबर 2 जब चालू होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का A आप नीचे लिखिए। गिव रीजन वाले क्वेश्चन है तो आप इसको पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखने से इसका प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली आएगा। मार्जिन्स आपको बनाना है, रेडीली प्रेजेंट करना है पेपर को बहुत अच्छे से। और जब ऐसे क्वेश्चंस आप लिखते हो पैराग्राफ वाइज में तो ये एग्जामिनर को इरिटेट कर सकता है, तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि आप इसको पेज पॉइंट नंबर 1, न्यू पॉइंट पॉइंट नंबर 2, न्यू पॉइंट को पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से पॉइंट दे देकर आप आंसर को लिख रहे हो, जिससे आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली दिखाई देगा एग्जामिनर को। जब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, तो यहाँ पर जो एग्जामिनी है, मतलब जो कोई स्टूडेंट है जिसने पेपर लिखा है, तो उसने सबसे बड़ी गलती ये की है कि यहाँ पर आंसर उसने पेंसिल से लिखी है या लिखा है। तो यहाँ पर पेंसिल से लिखने के लिए उसको आंसर राइट होने पर भी मार्क्स मिलेंगे नहीं और उसका आंसर का मार्क्स हो जाएगा 0। अब बिग फैट 0 यहाँ पर मिलेगा क्योंकि उसने सब कुछ लिखा है पेंसिल से। पेन से लिखने से मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। डायग्राम डेफिनेटली आप पेंसिल से बनाइए बट पेन से लिखिए उसका लेबलिंग। ऑलराइट, फिर जब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये डायग्राम को एक्सप्लेन करिए, तो प्लीज मेहरबानी करके ये डायग्राम मत बनाइए क्योंकि आप आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हो, जो कि बहुत कीमती है। 2 घंटा आपके लिए बहुत ही आपका वैल्यूएबल रहेगा, तो ऐसे फालतू के डायग्राम्स बना के आपके टाइम को मत वेस्ट करिए। डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, आपको उसको ही समझाना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर परफेक्टली देने के बाद में मूविंग फर्दर हेड, यहाँ पर वो सेम मिस्टेक दोहराई गई है यहाँ पर कि वो एग्जामिनी ने, जो स्टूडेंट या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, जिसने किया है यहाँ पर सारे आंसर्स परफेक्टली लिखा हुआ है बट सारे लिखे हुए पेंसिल से, तो ये पूरा कैंसिल होके हो जाएगा एक बिग फैट 0। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको 3 आउट ऑफ मिलेगा 0, क्योंकि 0 आउट ऑफ 3 या 3 आउट ऑफ 0 जो भी है, 0 आउट ऑफ 3 यस।
तो उसको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली बेनिफिशियल बट हैज सम हार्मफुल इफेक्ट्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 जब चालू होता है तो ये आपको डिटेल क्वेश्चंस लिखने का रहते हैं, तो डिटेलिंग आप एकदम परफेक्टली करिए, हर एक क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखिए। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखने से आपका प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिवली दिखाई देगा, जो कि बहुत मायने रखता है। आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए, आराम से, आहिस्ता और अपना टाइम लेके उसको प्रेजेंट करिए, कोई घाई नहीं है आपको। ऑलराइट, क्योंकि साइंस टू पेपर साइंस 1 के कंपैरिजन में आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायग्राम्स कम रहते हैं और इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन रहता है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा वापस से क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करना है। डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना अपना, डायग्राम वाले क्वेश्चन को आप स्किप करके कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने से आप थक सकते हो पेपर में और आपका पेपर छूट सकता है, तो वो काम मत करिए जिससे आपका नुकसान हो, क्योंकि मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट। मार्क्स को आप ज़ाया मत जाने दे सिंपल आपके कोई कोई ना समझदारी से। मुझसे यहाँ पर फिर मार्क्स कटेंगे क्योंकि आंसर लिखे गए हैं पेंसिल से, तो पेंसिल से प्लीज आंसर मत लिखिए डायग्राम के एक्सप्लेनेशंस का। आंसर पेंसिल से लिखने वालों को यहाँ पर मार्क्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, मार्क्स 0 हो जाएगा अगर मार्क्स 3 और 3 है तो भी। डायग्राम बनाने में भी टाइम वेस्ट मत करिए, डायग्राम बनाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। डायग्राम जहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको बनाने बोला है वहीं पे डायग्राम बनाइए और उसको लेबल कीजिए। ऑलराइट, द रिएक्शन शो न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन, ये सब आपको 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा, आपको उसको लिखना है। लास्ट में द एंड लिख के दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है कि अगर आपने 2 मार्जिन डाल दिया है एट दी एंड, मतलब यहाँ पर आपका पेपर खत्म हो चुका है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको आपके साइंस टू पेपर को प्रेजेंट करना है, बिना किसी तकलीफ के आपको पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है। जेल पेन से मत लिखना पेपर, क्योंकि प्रेजेंट करने के टाइम पे कुछ मिस्टेक अगर एग्जामिनर से हो जाती है या तो आपसे हो जाती है, पानी भी नहीं स्पिल हो जाता है पेपर के ऊपर, तो आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा पेपर। तो जेल पेन मत यूज़ करिए, एक ही पेन को यूज़ करिए। बॉक्स बनाइए नेसेसरीली, सारे डायग्राम्स को इफेक्टिवली बनाइए और पेंसिल से नहीं पेन से लेबल करिए। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Make sure that you really work hard for this science to paper because it carries a lot of weightage when it comes on to the admission of college. अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो साइंस के मार्क को कंसिडर हम लोग बहुत इफेक्टिवली करेंगे। साइंस के मार्क्स कम रहेंगे, आपको साइंस नहीं मिलेगा। आप इस बात के ऊपर गौर फरमाइए, मेहनत करने का अभी भी वक्त है आपके पास, जी जान लगा दीजिए, आप अपना बेस्ट दोगे, मुझे इस बात का भरोसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और उसी के साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपने उसको नहीं किया हो तो। एंड हाउ मच हैव यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो why appreciating this video in the comment section. Thank you so much for watching till this end. I hope you have loved it. Until we meet for the next time, all the very best.